आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। तो प्रिय बंधुओं, इस प्रकार से पांचों पांडवों ने उस अश्वत्थामा को वहाँ पर बड़े ही कस के बांध लिया और बांध करके उसको वहाँ पर ले आए जहाँ पर कि पांचाली यानी द्रौपदी मौजूद थी। तो जब अश्वत्थामा को ये पांचों पांडव बांध करके द्रौपदी के पास में ले आए, उस समय अश्वत्थामा को देख करके द्रौपदी को बड़ी ही दया आ गई और वह कहने लगी कि इसको मत मारो, इसे कोई एक ऐसा दंड दे दो जिससे जीते जी ये मरे के समान हो जाए, क्योंकि यदि इसका वध इस समय कर दिया जाएगा तो जिस प्रकार से मैं अपने पुत्रों के वियोग में तड़फ रही हूँ, उसी प्रकार से इसकी माँ माता कृपी भी तड़फ तड़फ करके और अपनी जान दे देंगी, क्योंकि एक तो उन्हें पति का वियोग और दूसरा फिर पुत्र भी मारा जाएगा, तो कृपी के जीने का तो सारा सहारा ही नष्ट हो जाएगा। इसीलिए इस गुरु पुत्र को मत मारो, इसे कोई ऐसा दंड दे दो जिससे ये मरे के समान हो जाए। तब भीम कहने लगे, अरे पांचाली, तुम ये क्या कह रही हो? इस दुष्ट ने सोते हुए वीरों के ऊपर आक्रमण किया है और हमारे पांचों पुत्रों को इसने मार डाला है। इसे तो अवश्य ही मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए, इसे बिल्कुल भी क्षमा नहीं करना चाहिए। तब अर्जुन कहने लगे कि भैया भीम, थोड़े धैर्य से काम लो, पांचाली सत्य ही कह रही है, क्योंकि यह हमारे गुरु का एकमात्र इकलौता पुत्र है, इसका कोई और दूसरा भाई भी नहीं है। फिर गुरु माता के जीवन का एकमात्र यही एक सहारा है। इस समय यदि हम इसका वध करेंगे तो हमें ब्रह्महत्या लगेगी, क्योंकि इसके पास में कोई हथियार इत्यादि तो है नहीं है। फिर यह बंधन में जकड़ा हुआ है, तो यह नियम के विरुद्ध है। विचार करते हैं कि इसे कौन सा दंड देना चाहिए। इसे कोई एक ऐसा दंड दे देते हैं जो कि इसकी मृत्यु के जैसा ही हो। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। तब धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे केशव, अब आप ही बताइए कि इस अश्वत्थामा को कौन सा दंड दिया जाए जो कि इसकी मृत्यु के जैसा भी हो और पांचाली की प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाए। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज कहने लगे कि सुनो, कि श्रीमान पुरुषों का अपमान कर देना ही उनके लिए मृत्यु के जैसा होता है। यह अश्वत्थामा के मस्तक में जो मणि लगी हुई है, यह इसकी शक्ति का कारण है। इसीलिए इसे शक्तिहीन करने के लिए इसके सिर से ये मणि निकाल ली जाए और अपमानित करके यहाँ से निकाल दिया जाए। ये पांचों पांडवों को भगवान श्री कृष्ण का विचार बहुत उत्तम लगा। तब क्या हुआ कि अर्जुन ने अपने बाण की नोक से और अश्वत्थामा के मस्तक से उस मणि को निकाल लिया। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।